मशहूर यूट्यूबर डकी भाई ने 100 दिन जेल में कैसे गुजारे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें वही फ्रेम दिखाया गया है कि जहां डकी भाई बैठ के अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं और पीछे जो है दो फौजी जवान खड़े हैं। जी, ये वही फ्रेम है डकी भाई ने जो व्लॉग अपलोड किया 52 मिनट का, जिसमें उन्होंने बताया कि उन पर क्या गुजरी 100 दिन में, उनके साथ किस तरह तशद्दुद किया गया। जब से उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है तो लोग इस तस्वीर पर अब तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके पास बस अब यही काम बाकी रह चुका है कि वो अब इन यूट्यूबर्स के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे और इनको जो है रिहा करवाएंगे, तो मुल्क की सरहद की हिफाजत कौन करेगा। यहां पर एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये जो इमेज है ये एआई जनरेटेड है। जी हाँ, ये बिल्कुल एआई जनरेटेड है और इसको इस्तेमाल करते हुए लोग डकी भाई को भी तनकीद कर रहे हैं और हमारे जो मुल्की सलामती के जो इदारे हैं उन पर भी तनकीद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तरफ जहां डकी भाई कल से लोगों की हमदर्दियां समेट रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अपने व्लॉग में बताया, तो अगर कोई इंसान जिसके अंदर इंसानियत है वो जब वो व्लॉग सुनेगा, उनकी जो कंडीशन है वो देखेगा, तो वो उनके साथ हमदर्दी ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि उनके साथ जो भी तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, उनके फैमिली वालों को टॉर्चर किया गया, वो इंतहाई ही गैर मुनासिब था। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर भी वायरल है जो कि एआई जनरेटेड है। जो 100 दिन डकी भाई ने अपने जेल में गुजारे हैं उसके बारे में वो बताते हैं कि मुझे चपेड़े मारते थे, और सरफराज चौधरी जो एडिशनल डायरेक्टर है एनसीसीआईए का, वो अपने बच्चे को कॉल करता है और कहता है तुम इस डकी के व्लॉग देखते थे, अब इसको गालियां दो। और जब वो अपने बेटे की डकी से बात करवाता है तो वो उसको गालियां देता है, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। और डकी ने वो बताया है कि माँ बहन की गालियां मुझे दी गई हैं, और वो सारा उसने अपने इस व्लॉग में बताया। और उसके बाद जिस तरह उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, उसकी जो वाइफ थी अरूप जतोई, उसको जो है कभी 9 करोड़ की रिश्वत की डिमांड करें डकी से और कहें कि अपने फैमिली वालों को कहो, कभी फैमिली वालों से कहें कि हमें 1 करोड़ दे दें, कभी 60 लाख दे दें। खैर 9 करोड़ की जो बाइनेंस में उसकी अमाउंट थी $60, वो उन्होंने जो है ट्रांसफ़र करवा दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस मामले पर जो है पर्दा डालने के लिए एक और कार्रवाई डाल दी थी, एक और केस डकी पर बना दिया था और डकी भाई की वाइफ से तकरीबन 60 लाख रुपए की रकम ली थी। और ये वो 60 लाख रुपए की रकम थी जिसकी मदद से डकी भाई के फादर की हार्ट की सर्जरी होनी थी। वो व्लॉग में रो रो के बता रहा है कि इन जालिमों ने इतना भी नहीं सोचा कि मेरे बाबा हार्ट के पेशेंट थे और उनके लिए जो बाकी पैसे हमने रखे थे, उनकी हार्ट की सर्जरी होनी थी, उन्होंने वो पैसे भी ले लिए और मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली मेंबर्स को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पर उन्होंने मजबूर किया, धमकियां दी गई। जो असिस्टेंट डायरेक्टर था और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था शुएब रियाज, उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत मेरे साथ इसने जो है ज्यादती की, मरवाते थे मुझे। और उसके बाद उन्होंने एक बिग ब्रदर का भी नाम लिया जो 3 मुलाकातें डकी के साथ करता है और तीसरी मुलाकात के बाद केस का रुख ही बदल जाता है। और वो बिग ब्रदर जो है वो डकी से कहता है कि अपने घर वालों से कहो कि एक मेरा ख़ास दोस्त मिलने आ रहा है और आपने उसको जो है सारी इंफॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद डकी बताता है मेरे साथ नरमी होती गई, मेरे केस का रुख ही बदल गया। और वो अप्रिशिएट करता है कि वो बताता है वो जो बिग ब्रदर था वो हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनसे था, क्योंकि वो बिग ब्रदर इस कहानी में इसलिए आया, सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर जो एनसीसीआईए का वो, और शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर वो एमआईबी का, और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका नाम यूज़ करके डकी को और उसके घर वालों को ब्लैकमेल करते थे कि हमें इन लोगों ने भेजा है, अगर तुम हमारे साथ तावन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कल को ये हशर भी होगा। और इसलिए वो बंदा कहता है बिग ब्रदर कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे नाम का इस्तेमाल किया गया जो कि गलत था, हमारे नाम से आपको धमकाया गया, तो हमने आपको ये बताना था कि आपके जो मुल्क के इदारे हैं वो आपके साथ खड़े हैं। तो इस वजह से वो जो सिक्योरिटी इदारों का बंदा था वो इसमें शामिल होता है और इसका रुख भी बदल जाता है। एंड पर डकी भाई ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर को सलूट भी किया, पाक फौज को सलूट किया और कहा कि मेरे बारे में ये क्या सराइयाँ की जा रही थी कि मैं मुल्क छोड़कर भाग जाऊँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मुल्क ने 8 साल मुझे इतना कुछ दिया,
जिसके मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ मुझे मिलेगा। तो मैं इस मुल्क में ही रहूँगा, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर डकी भाई ने अपनी सारी बीती सुनाई और अपना व्लॉग एंड किया। नाजरीन, अगर आप व्लॉग के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो इस सारी चीज़ में जो करप्ट लोग हैं हमारे इदारे के अंदर, उनके बारे में क्या कहेंगे, और डकी भाई की बीती जो उन्होंने अपने व्लॉग में सुनाई उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा।